Hello everyone, welcome to my mathematics session. My name is Yogendra and I am your mathematics teacher. Today we are going to discussing about irrational topic. लास्ट सेशन में हमने इरेशनल नंबर का कंसेप्ट देखा था. आज हम क्या करने वाले हैं, इरेशनल नंबर से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सो लेट्स बिगिन टू अवर सेशन. हम देख रहे हैं कि डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स की क्वेश्चंस है और उनके जस्टिफाइड आंसर देने, उनको मतलब कि समझाना भी है कि इसका आंसर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है. ठीक है ना. उसके बाद में कुछ ऐसे नंबर है, ऐसे क्वेश्चन है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे. स्पाइरल वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आप हमारे इसी सेशन के अंदर बने रहिएगा. पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको. इसके अंदर क्या लिखा हुआ, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. अगर सही है तो उसका एक जस्टिफाइड आपको आंसर लिखना है. ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ एवरी इरेशनल नंबर, इसमें ये लिखा हुआ एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर. इन्होंने बोला है कि जितने भी, देखो मैं एक अगर इसकी ट्री बनाता हूँ, रियल नंबर की ट्री बनाता हूँ, तो रियल नंबर क्या होता है वो देखते हैं. मैं रियल नंबर की ट्री बनाता हूँ तो हमने जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो चीज़ थी उसमें मैंने आपको रियल नंबर का ट्री बना के बताया था कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं. एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल. ठीक है, जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो था इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी. फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रियल नंबर होते हैं ना वो इनिशियली टू टाइप के होते हैं. एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर. तो इसमें हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए. क्वेश्चन फर्स्ट में हमको ये पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. इसने बोला है कि जितने भी जो इरेशनल नंबर है ना, क्या वो रियल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे. देखो अगर ऐसा जाना ओपन, इसके अगर ये पूछ के ये पूछा होगा ये इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, तो देखो हर एवरी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर. एवरी एवरी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो हम बोल देंगे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ठीक है ना. तो इसको मैं लिख दूंगा ट्रू. क्या लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा. बिकॉज जितने भी जो इरेशनल नंबर है वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर ही आते हैं. अगला स्टेटमेंट दिखा है वो देखिए. इसमें क्या लिखा हुआ अगला स्टेटमेंट में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. मतलब कि अगर हमारी जो नंबर लाइन है ना, ये मेरी नंबर लाइन है ना, ये मेरी नंबर लाइन है. ठीक है, ये अगर मेरी नंबर लाइन है, क्या इसके अंदर जितने भी नंबर है क्या हम उसको है ना रूट की फॉर्म में लिख सकते, जैसे कि 1 √2 √3. तो ये सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर है. इन सारे नेचुरल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर हमारा m क्या है, नेचुरल नंबर. अगर ये स्टेटमेंट अगर ऐसा होता कि m इंटीजर है, m क्या है, इंटीजर है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना. m इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि m अगर इंटीजर हो गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस वाले भी नंबर पे आएगी. और अंडर रूट के अंदर माइनस आना मतलब कि इमेजिनरी नंबर होता है. क्या होता है, इमेजिनरी नंबर. ये भी चीज अपन क्या है इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करके आए हैं. ठीक है, इमेजिनरी. तो जितने भी जो अंडर रूट के अंदर नंबर होंगे वो क्या कैसे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए. नेचुरल यानी पॉजिटिव होने चाहिए ना. जितने भी अंडर रूट के अंदर नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं वो क्या होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए. ठीक है ना. फिर इसके बाद में देखो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड. थर्ड में क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल. इसने बोला है कि जितने भी जो रियल नंबर है, और एवरी रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो रैशनल भी आ गया, वो कैसे इरेशनल हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. अगर ऐसा पूछा है कि यहाँ से यहाँ ऐसा आना है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा आना, तो इसमें तो रैशनल नंबर भी आएगा है ना. तो रियल नंबर में तो क्या होगा, रैशनल नंबर भी आएगा. तो हम कहेंगे कि जितने भी जो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है ना. तो ऊपर वाला क्या था, ट्रू था, ऊपर वाला ट्रू था, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अगली बात समझ में आपको, ये फॉल्स हो जाएगा. मतलब कि सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं ना वो इरेशनल नहीं होते, उसमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रैशनल भी होते हैं. इसलिए अपन सारे के सारे नंबर को क्या नहीं बोल सकते, इरेशनल नहीं बोल सकते. तो ये ऐसे मैंने सारे स्टेटमेंट चेक कर लिए. अगला क्वेश्चन क्या देगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव आर इरेशनल.
ये बोल रहा है कि जितने भी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इसमें देखो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, इसने बोला कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर है कि अगर वो अंडर रूट में लेंगे, जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर है कि ऑल, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो भी हम अंडर रूट में लेंगे तो वो सारे के सारे क्या इरेशनल होंगे? नहीं, देखो ये इरेशनल नहीं होगा, ठीक है, ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसको देखो इसका आंसर आता है अंडर रूट 1 का होता है 1 जो कि एक रैशनल है, और रूट 4 का होता है 2, ये भी के रैशनल है, ये होगा। तो हम सारे नहीं कह सकते, जितने भी पॉजिटिव वगैरह अगर उनके ऊपर रूट लग गया तो वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे। इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल एंड इसको, तो हमने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया। अगला क्वेश्चन है शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छा, जिसने भी मेरा इससे पहले वाला जो सेशन देखा होगा उसके अंदर मैंने आपको है ना रूट 2 को कैसे बनाते हैं वो दिखाया होगा, है ना, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं ना ज़्यादा वो स्केल वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा, आप प्रॉपर जब बनाए ना तब स्केल का यूज़ करना है ना। मैं आपको एक सिंपली थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक हो। सबसे पहले आपको कोई भी एक रैंडम साइज की एक लाइन खींच देनी है, ऐसे खींच लेंगे, ठीक है ना, ये लाइन खींच दी। फिर क्या लगाना है, यहाँ पर एक पॉइंट बना देना, जीरो यहाँ से लगाना, जीरो पे यहाँ पर इसके लेके आपको 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो मैंने जीरो से यहाँ तक क्या गया, एक 1 सेंटीमीटर लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस होगी, मैं इसको इसको ए पॉइंट मानता हूँ और इसको पॉइंट मानता हूँ बी, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन खींची, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। फिर मैंने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर, आप क्या करो कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर क्या करो, 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचता हूँ। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक एक और लाइन खींच दी, ठीक है। ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने इसको मिलाना है, ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 2 होगी, है ना। कैसे होगी, देखो ये मेरा जो होता है ना, इसको इसको मैं सी पॉइंट बोलता हूँ। तो मेरा ए सी है ना, वो क्या है, हाइपोटेनस है ना। ए सी क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो पहली जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा कैसा आया ये रूट 2, ठीक है ना। तो मैंने बोला था इससे जो फर्स्ट वाला जो सेशन था उसके अंदर मैंने रूट 2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था, फिर भी मैं इसमें भी बता देता हूँ कि देखो 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 1 है और 1 का स्क्वायर मतलब बेस भी क्या 1 है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 और स्क्वायर उधर जाएगा तो आ जाएगा रूट 2। तो मेरा ये आ गया रूट 2। अब वापस क्या करना है आपको, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचनी है, 90 डिग्री में होनी चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। फिर अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, है ना, और फिर इस ए पॉइंट को और इसको मिला देना, इसको मैंने सी नाम दिया था तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। ध्यान रखिएगा ये जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। आप कंपास या किसी की भी हेल्प से बनाए तो 90 डिग्री शॉर्ट ही रख के बनाए। आपको पता है कि देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, और ये क्या है रूट 2 है, ये क्या है, ये हमको निकालना है, सॉरी ये हमको निकालना है ना। ये मेरा रूट 2 था, ये मेरा क्या था, रूट 2 था। अच्छा, तो एक ट्राइंगल मिल गया मुझे, ठीक है ना। वो ट्राइंगल क्या मिला, वो इस तरह का एक ट्राइंगल मिल गया मुझे, ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया मुझे। उसके अंदर क्या दे रखा है, ए सी और डी पॉइंट दे रखा है, जिसके अंदर ये है 1 सेंटीमीटर और ये है रूट 2, है ना, ये है 1 सेंटीमीटर और रूट 2। और अगर आपको ये फाइंड करना है तो हम क्या लगा देंगे, वही वापस कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना देखो इसमें अपना 1 है ना, तो मैं लिख दिया 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है मेरा है रूट 2, बेस कितना है रूट 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, और प्लस रूट 2 से स्क्वायर से रूट 2 कट गया तो 1 + 2 ये आ गया रूट 3। अच्छा, तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, अब जो ये मेरी नई हाइपोटेनस आई है वो कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। ये मेरी कितनी आ गई, रूट 3 आ गई, है ना, ये मेरी कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। आ गई बात समझ में, ये मेरी कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से यही प्रोसीजर करूँगा, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा ऐसे, जो कि यहाँ से 90 डिग्री होगी, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और फिर इस ए पॉइंट से मिला लेंगे, ये पॉइंट से मैंने से मिला, आपको एकदम प्रॉपर स्केल और कंपास को यूज करके बनाना है। अब देखिए
मेरे पास में अभी ये वाली जो साइज निकाली ये कितनी √3, और ये मेरी वापस 1 सेंटीमीटर लेनी। ये मुझे कितना लेना 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने डी नाम दिया तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। ठीक है, अब मेरे पास में एक और एक क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो इसको मैं बोल देता हूँ, उस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बोल देता हूँ, उसको हम यहाँ बना लेते हैं साइड में। अगर किसी को नहीं बनाना है, अगर सीधा रखना है तो वो भी रख सकता हूँ, तो मैं इसको बोल देता हूँ ए डी एंड ई, जिसके अंदर मेरा ए डी कितना है, ए डी जो अभी निकाला हमने, कितना निकाला √3, ए डी कितना है मेरा √3 है, और डी ई कितना है, डी ई मेरा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, √3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब क्या यहाँ से मैं हाइपोटेनस नहीं निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है ना, अब परपेंडिकुलर और बेस को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वापस में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर दे रहा है 1 देगा 1 का स्क्वायर, और बेस कितना रहेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 से ये रूट कट जाएगा, पावर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ये h मेरा आ जाएगा अंडर रूट 4 आ जाएगा। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो मेरा ये जो डिस्टेंस आ गई वो मेरी कितनी आ गई, वो आ गई मेरी 2। इसको मैं लिख लेता हूँ 2, डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे जिससे कि क्या है कि आपको थोड़ा सा क्या है समझने में आसानी हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2, ये मेरी डिस्टेंस जो आ गई यहाँ से लेके यहाँ से ए से लेके ई तक की जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस वही प्रोसीजर करना है। ठीक है ना, वो प्रोसीजर क्या करना है कि हम वापस क्या करेंगे, यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जो कि क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ से 90 डिग्री होनी चाहिए, और उसको फिर ए पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, मैंने ए पॉइंट से मिला दिया, तो देखो हमारे पास में वापस ए के राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए ई एफ, है ना। तो इसको भी मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसको मैंने बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लेता हूँ, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं ए ई और एफ, है ना। ये 90 डिग्री ध्यान देना, जिसके अंदर देखो ये तो वापस 1 सेंटीमीटर होगी, ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरी परपेंडिकुलर भी हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये मेरा बेस हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू पी कितना है 1 का स्क्वायर, बी कितना है, बी है मेरा 2 का स्क्वायर, तो मेरा हाइपोटेनस आ जाएगा 1 प्लस 4, तो मेरा h कितना आ गया, मेरा h आ गया अंडर रूट 5, जो कि हमको क्वेश्चन में करना था। तो मेरी ये जो डिस्टेंस आई है अब नहीं, वो कितनी आएगी अंडर रूट 5 आ गई, ये मेरी कितनी आ गई √5, ये मेरी क्या आ गई। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट ए से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई √5, और हमको क्या करना था √5 को क्या करना था ऐसे मतलब कि ऐसे √5 को अगर मैं एक उसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी कंपास की हेल्प से मैं क्या करूँगा, अगर मैं लेके ऐसे बनाऊंगा तो मेरे पास में ये तो मेरा कर्व बन गया। एक मिनट रुकिए, वापस इसको कर लेते हैं। अगर मैं प्रोटेक्टर रखूंगा तो मुझे प्रोटेक्टर का रखना है, प्रोटेक्टर का जो, ध्यान से सुनना, ये वाली बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टर का जो नुकीला हिस्सा होता है उसको मुझे ए पे रखना है। कहाँ रखना है, प्रोटेक्टर का जो भी नुकीला हिस्सा है उसको मुझे ए पे रखना है। मैंने ए पे नुकीला, और पेंसिल को मुझे रखना है एफ पे, ऐसे खोल के रखा, तो एक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, एक सर्किल बनेगा प्रॉपर। ठीक है, और जो सर्किल बनेगा उसकी ये डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, अगर ये √5 है तो मैं कह सकता हूँ ये भी क्या होगी √5 होगी, क्योंकि सर्किल है, ये भी इसकी रेडियस है ए एफ, तो ये भी क्या होगी, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ, पी पॉइंट बोल देता हूँ। तो ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी √5। अगर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ और ये मेरा 0 है ना, ये मेरा 1 सेंटीमीटर, बी मेरे क्या डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी √5 होगी। ऐसे करके अपन √5 का भी बना सकते हैं, √6 का भी बना सकते हैं, √7 का भी बना सकते हैं,
सभी का बना सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पायरल। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस लेनी है, ये वाली 1 सेंटीमीटर लेनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर लेनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर लेनी है, और ये भी 1 सेंटीमीटर लेनी है। फिर इसके बाद में आपने देखा कि हमने क्या किया कि हर जगह पर पाइथागोरस थ्योरम यूज की और उससे क्या निकला, हाइपोटेनस निकला। तो इसी तरीके से हम आसानी से पूरा क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। अगर देखो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने पूरे को ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक एक्टिविटी है, उसमें ऐसे बताया गया है कि आप स्पायरल बनाइए, है ना। तो स्पायरल कुछ नहीं है, यही है जो अपने क्वेश्चन ये बनाया था ना, ये स्पायरल ही है। तो ये एक्टिविटी भी हो गई इसके अंदर, और ये जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आई है या फिर कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।